काफ़ी लोगों का सपना होता है कि उनका अपना एक मकान हो। जब भगवान की कृपा प्राप्त होती है, उनके अच्छे कर्म उदय होते हैं, तब व्यक्ति मकान ले पाता है। अब मकान में भी दो तरह की चीज़ें होती है। काफ़ी लोग तो रेडीमेड मकान ले लेते हैं, उनको लगता है कि भाई ये तोड़ फोड़ कौन करे, इतना झंझट कौन पाले, आजू बाजू पड़ोसियों के अड़ोसियों के टेंशन्स कौन ले, है ना। तो काफ़ी लोग रेडीमेड बनाया हुआ मकान ले लेते हैं। अब आपने बनाया हुआ ही मकान ले लिया तो उसमें जो कुछ छोटा मोटा आपको करना है वो कर कुरा करके लोग गृह प्रवेश कर लेते हैं। लेकिन जो लोग खुली सपाट ज़मीन लेते हैं, उनको लगता है कि अगर ये मकान बना हुआ है हमारे अनुकूल नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको उस मकान को, पुराने मकान को तोड़ाना होगा, जेसीबी आदि लगा करके। तोड़ाने के बाद अब वो मकान टूट गया तो ज़मीन लेवल हो गई, प्लेन हो गई, फिर वहाँ पर आपको खुदाई करनी होती है। तो खुदाई के लिए हम किस लिए करते हैं? खुदाई इसलिए करते हैं कि ये जो सारी हमारी भूमि है ना, ये हमारी भूमि देवता, हमारी भूमाता की है ना। हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। जब हम भूमि पूजा कर रहे होते हैं बेसिकली, तो हम उन भूमि माता से प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ, आज से हम आपके वक्षस्थल पर हम प्रहार करेंगे, आप बहुत दयालु हो, कृपालु हो, हमारे इस प्रहार को आप क्षमा करना और हमें यहाँ पर हम भूमि पूजा करने की अनुमति देना, जिससे हमारे घर में सुख शांति रहे। ऐसी प्रार्थना हम भूमि पूजा के दौरान करते हैं। तो आप जानते ही हैं कि हमारे जो सारा पृथ्वी है, यह शेषनाग पर, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो शेषनाग पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। तो जब हम भूमि पूजा करते हैं तो वहाँ पर जितने भी, आप उसको कैसे करना कैसे चाहिए समझते हैं। देखो, जब आप भूमि पूजा कर रहे होते हैं तब सबसे पहले, जिस दिन मान लीजिए कल का आपका भूमि पूजा, तो एक दिन पहले आपको उस सारे स्थान को शुद्ध कर लेना चाहिए। और जब भूमि पूजा के दौरान पंडित जी आए तो उसके पूर्व ही वहाँ पर गौमूत्र गंगा जल का छिड़काव कर ले, तो उससे अगर पुरानी कोई भी नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर रहती है, क्योंकि जब हम भूमि पूजा करते हैं या मकान को तोड़ते तो हड्डियाँ हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकलता है, तो वो सारी जगह अमंगलकारी, अपवित्र हो जाती है। तो जब आप गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव वहाँ करते हैं तो वो जगह, वो स्थान प्योर शुद्ध बन जाता है ना। इसके बाद जब आप पंडित जी आते हैं तो फिर वो विधि विधान से भूमि पूजा आदि करवाते ही है। लेकिन जब आप भूमि पूजा कर रहे हो तो यहाँ पर एक और बात ध्यान दीजिएगा। मैं कई जगह देखता हूँ लोग अकेले बैठ जाते नहीं, भूमि पूजा में अपने पूरे परिवार के साथ बैठिएगा। आपकी भाई बहन, जितना आपका परिवार है उनको बिठाइए, और जब पंडित जी फिर जो विधि होने के बाद जब आप वहाँ पर माल डालते हैं, सीमेंट आदि डालते हैं, तो परिवार के जितने लोग हैं सभी के हाथ से डलवाइए, क्योंकि न जाने किसका हाथ अच्छा हो और हमारा मकान फटाफट बन जाए, नहीं तो बाधा वहीं पर आती है ना। तो भूमि पूजा हम इस तरह से करें। जब आप भूमि पूजा कर रहे हैं तो काफ़ी लोग, मैं देखता हूँ, बस थोड़ा सा नारियल बधार दिया, नहीं, भूमि पूजा ऐसा ना करें। योग्य अच्छे विद्वान पंडित जी को बुलाएं, उनके हाथ से संपूर्ण, जब हम भूमि पूजा में प्रयोग किए जाने वाली वस्तु है, क्या आप जानते हैं भूमि पूजा में किन चीज़ों का वस्तु प्रयोग किया जाता है? हमारे शास्त्रकार आज्ञा करते हैं कि जब आप भूमि पूजा कर रहे हैं तब वहाँ पर चांदी के कच्छ यानी कछुआ, मगरमच्छ, नाग नागिनी, अमरबेल है, बड़का तात्या है, कलश है, पंचरत्न है, ये सब आपको भूमि पूजा के दौरान प्रयोग करना चाहिए। उसके अलावा 5 ईंट है, पत्थर है, इनको भी आपको रख लेना चाहिए। और वहाँ पर भूमि पूजा के लिए जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब की पूजा करनी चाहिए। हमारे शास्त्रकार आज्ञा करते हैं जब आप भूमि पूजा कर रहे हो तो देखो, हमारा, जैसे मैंने बताया कि ये हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारी जो पृथ्वी है, वो शेषनाग के, वास्तु नाग के ऊपर है। तो ये जो वास्तु नाग है ना, एक जगह नहीं रहता। हर महीने इसका सूर्य अपनी राशि जब बदलते हैं 14, 15, 16 तारीख के आसपास, तो उसके हिसाब से ये वास्तु नाग भी घूमते रहते हैं। तो जब आप भूमि पूजा कर रहे हैं तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब आप सब्बल लगा रहे हैं तो देखो, जब जैसे ये पिक्चर में भी आप देखिए, यहाँ पर ये वास्तु नाग गोल घूम रहे हैं ना, तो जिस समय इनका मुख एक दिशा में होता है, पीठ बीच में होती है और उनकी पूंछ एक जगह होती है, तो एक दिशा खाली रह गई, उस खाली दिशा में आपको भूमि पूजा करना है। यह नहीं कि आपने सब्बल लगा दिया और वास्तु नाग के मुख पर लगाया तो तकलीफ आ सकती है। तो इस बात का बहुत ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम इस बात को समझे कि भाई हमको वास्तु नाग के लिए किस दिशा में है, तो वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से जब आप भूमि ये वास्तु नाग का ध्यान दे करके प्रथम बार सब्बल लगाते हैं तो वह मंगलकारी होता है। हमारे
शास्त्रकार आज्ञा करते हैं कि भूमि पूजा हर बार नहीं की जा सकती। जैसे अगर हम शुक्र का गुरु का तारा अस्त है तो ये तो अस्त काल हुआ, इस दौरान भूमि पूजा, गृह निर्माण, कॉलम ग्रेजिंग ये सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जब गुरु की राशि कौन सी, धनु राशि, उसमें सूर्य आ जाते हैं तो धनुर्मास बन जाता है लगभग 15 मार्च से 15 अप्रैल और 15 दिसंबर से 15 जनवरी। तो ये जब खरमास मलमास मानते हैं या फिर पुरुषोत्तम मास अधिक मास आ जाता है तब भी हमें भूमि पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। शास्त्र आज्ञा करता है कि जब आप भूमि पूजा कर रहे हो तो कुछ तिथियां ऐसी हैं जिन पर हमें भूमि पूजा को टाल देनी चाहिए। उनमें रिक्ता तिथियां जैसे दोनों पक्षों की चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि, इन पर भूमि पूजा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने पूर्व में बताया कि तिथियों के अलावा हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि किसी भी मुहूर्त का जो प्राण होता है ना जी, वह उसका नक्षत्र होता है। तो नक्षत्रों में रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, चित्रा, हस्त, अनुराधा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, रेवती शुभ होते हैं। यह नक्षत्र शुभ होते हैं भूमि पूजा के लिए। आइए अब हम जानते हैं साल 2025 में अगस्त के महीने में अगर आपको गृह निर्माण भूमि पूजा करना है तो उसके लिए शुभ मुहूर्त कौन सा मिलेगा। जैसे मैंने पूर्व में बताया कि नाग का मुख जानना जरूरी है, तो उसके लिए 16 जुलाई से 16 अगस्त तक सूर्य गोचर करेंगे कर्क राशि में। तो उस समय नींव की पूजा जो आप करना है वह नैऋत्य कोण में कीजिएगा। उसके बाद 17 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्य गोचर करेंगे सिंह राशि में, तो उसमें नींव की पूजा आप आग्नेय कोण में कर सकते हैं। इन कोण का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपको ये सब कंफ्यूजन नहीं चाहिए, आपको या फिर समझ नहीं पाते हैं, तो फिर आप नॉर्थ ईस्ट में यानी ईशान कोण में भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम फटाफट जान लेते हैं साल 2025 में अगस्त के महीने में भूमि पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। अगस्त के महीने के लिए पहला मुहूर्त मिलेगा विक्रम संवत 2082, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि शुक्रवार, 1 अगस्त 2025। इस दिन स्वाति नक्षत्र, तुला का चंद्रमा और तुला लग्न में आप भूमि पूजा शिलान्यास का कार्य कर सकते हैं। इसके बाद अगस्त महीने का दूसरा मुहूर्त मिलेगा श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 13 तिथि गुरुवार, 7 अगस्त 2025। इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, धनु का चंद्रमा और दोपहर 2:01 के बाद आप भूमि पूजा, गृह निर्माण, कॉलम रेजिंग का कार्य कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा मुहूर्त मिलेगा श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी रक्षाबंधन का पावन पर्व शनिवार, 9 अगस्त 2025। इस दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा, मकर का चंद्रमा और तुला लग्न में आप भूमि पूजा का कार्य को विधिवत सुसंपन्न कर सकते हैं। इसके बाद अगस्त के महीने का अगला मुहूर्त मिलेगा भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि सोमवार, 11 अगस्त 2025। इस दिन शतभिषा नक्षत्र, कुंभ के चंद्रमा, तुला लग्न और अभिजीत मुहूर्त में आप गृह निर्माण भूमि पूजा का कार्य कर सकते हैं। इसके बाद अगला मुहूर्त मिलेगा भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि सोमवार, 18 अगस्त 2025। इस दिन मृगशिरा नक्षत्र, वृषभ का चंद्रमा और कन्या, तुला लग्न और अभिजीत मुहूर्त में आप यह भूमि पूजा का कार्य को विधिवत सुसंपन्न कर सकते हैं। इसके बाद अगला मुहूर्त मिलेगा विक्रम संवत 2082, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि, जिसको हम लोग बाबा रामदेव जी महाराज की बड़ी दूज कहते हैं। यह सोमवार 25 अगस्त 2025 को रहेगी और इस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, सिंह के चंद्रमा, तुला वृश्चिक लग्न और अभिजीत मुहूर्त में आप गृह निर्माण भूमि पूजा का कार्य को सुसंपन्न कर सकते हैं। इसके बाद अगस्त का अगला मुहूर्त मिलेगा भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि गुरुवार, 28 अगस्त 2025। इस दिन ऋषि पंचमी रहेगी, स्वाति नक्षत्र, तुला का चंद्रमा और सुबह 8:45 के बाद तुला और वृश्चिक लग्न में आप गृह निर्माण भूमि पूजा का कार्य कर सकते हैं। इसके बाद अगस्त महीने का अंतिम मुहूर्त मिलेगा विक्रम संवत 2082, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि शुक्रवार, 29 अगस्त 2025। इस दिन स्वाति नक्षत्र, तुला का चंद्रमा और तुला लग्न में ही आप गृह निर्माण भूमि पूजा, कॉलम रेसिंग का कार्य कर सकते हैं। जैसे ये मुहूर्त जो मैंने अभी बताया ना, ये तो साधारण है, मतलब सभी के लिए हो सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं आपके नाम से, यह वो जो मकान जिसके नाम से है उस व्यक्ति के नाम से अगर आप अच्छा मुहूर्त चाहते हैं जिससे आपका मकान फटाफट बन जाए। नहीं तो देखिए हम लोग जनरली देखते हैं कि लोग एक अपना मकान बनाते हैं तो एक बजट लेकर के चलते, भाई इतना पैसा हमको लगाना है, अब उसमें पैसा लगता ही जाता है। आजू बाजू वाले पड़ोस की लोग दिक्कत करते हैं, मिस्त्री है या फिर आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, इनके कारण कभी कभी विलम्ब हो जाता है। तो ये सब ना हो और समय से आपका सपनों का वह घर फटाफट बन करके तैयार हो जाए, तो उसके लिए आप हमें मात्र 3100 रुपये 3100 रुपीज़ दे करके, ये जो नंबर अभी स्क्रीन पर आ रहे हैं इन पर आप संपर्क कीजिएगा और हम आपके लिए आपकी राशि के अनुसार, आपकी कुंडली के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होगा वो हम आपको देंगे।